जब उठा भ्रष्टाचार का सवाल, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी हो उनसे अगर जांच होना है वो उनको खुद इनवाइट कर रहे हैं। तो देश की दोनों बड़ी पार्टियों का एक ही हाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के नेता श्री वीरभद्र सिंह जी के संबंध में वो किसी भी दल के लिए शर्मनाक हो सकता है। कटघरे में कांग्रेस बीजेपी दोनों के नेता, दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। देश किसका करे यकीन? और अपने ये रिटर्न में अब दिखाते हैं कि वो LIC में वो 5 करोड़ रुपया इनके नाम से इन्वेस्टेड है, अपना जो इन्होंने एसेट डिक्लेरेशन दिया है। अब ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? किसकी हो जांच? ये सारा मामला जांच पर आकर रुका हुआ है। पॉइंट बड़ा सीधा सा है कि कांग्रेस और बीजेपी, एक पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है इस वक्त, एक पार्टी जो कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, इस बात का सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस के दिन अगर खराब है, कांग्रेस की विश्वसनीयता चली गई तो उसका फायदा बीजेपी को मिलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये वक्त और सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, ये दोनों ही पार्टी के जो का नेतृत्व है उस पर कोई ना कोई सवाल उठ रहा है। आप और हम किसका यकीन करें? एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, एक रूलिंग पार्टी है, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन आरोपों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए गोपाल राय साहब मौजूद हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, उनके एसोसिएट हैं। विवेक कुमार साहब मौजूद हैं, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। अरविंद मोहन है, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट, और संजय झा है, जो कि फाउंडर है हमारा कांग्रेस.com के। बात बहुत सीधी सी, हम सबसे पहले रिपोर्ट दिखाएंगे आपको नितिन गडकरी से जुड़ी हुई। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहता भी आ रहा हूं उसको, इसके बारे में लिख भी रहा हूं कि ये दोनों सबसे बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं आज की राजनीति में। अगर इनके नेताओं पर दाग लगने शुरू होते हैं या सवाल उठने शुरू होते हैं तो इससे किस तरह का माहौल पैदा होता है। सबसे पहले जिक्र नितिन गडकरी का। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी की कंपनियों में धांधली के आरोपों की अब सरकारी जांच होगी। कंपनी मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली ने एनडीटीवी को ये जानकारी दी है। मनोहर पांडसे नाम का कोई आदमी एनडीटीवी ने सबसे पहले ये तहकीकात की थी कि नितिन गडकरी के पूर्ति समूह की कंपनियों को फर्जी कंपनियों से पैसे मिले। इन कंपनियों को तब फायदा पहुंचा था जब गडकरी महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग में मंत्री थे। इस समूह में पैसा देने वाली बाकी कंपनियों के पते फर्जी थे। यही नहीं, गडकरी का ड्राइवर 6 कंपनियों का निदेशक था। पूर्ति के मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर दिवे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आज की तारीख में गडकरी का पूर्ति समूह से कोई नाता नहीं है। अब 10,500 शेयर होल्डर में से एक दो का एड्रेस बराबर होना या नहीं होना, इसमें किसान है, इसमें डॉक्टर है, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं ये सब जिनाइन है। सर कानूनन कार्रवाई जो उनको करनी पड़ती है, जो रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते हैं, वो सब वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। लेकिन मामला उलझ गया है। कंपनी मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली ने एनडीटीवी को बताया कि इस मामले की जांच हो सकती है। Sir, like I said, the allegation really is that most of those companies seem to be shell companies. They don't seem to exist. And Mr. Digvijay Singh, a senior leader of your party, says the Corporate Affairs Ministry must look into it. So, can we see the ministry initiating some kind of a probe? No, definitely we'll first, our process is that first we make some discrete inquiry on this matter. Then find out, if there is any violation, then we order for an investigation. Let me see, because now that it has come, the information has come to the public domain, and of course we don't normally, even if the matter comes to the public domain, our ROCs, they get into proper inquiry mode and they will definitely inquire into it. I will get a report. लेकिन मंत्री जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो रॉबर्ट वाड्रा की भी जांच कराएंगे या नहीं। साफ है, नेताओं की धांधली जांच कम और सियासी जंग ज्यादा बन जाती है। अरविंद मोहन, रिएक्शन जो आया वो ये आया कि साहब आप नितिन गडकरी की जांच की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि रॉबर्ट वाड्रा की जांच क्यों नहीं हो, और उस तरफ अरुण जेटली साहब कहते हैं कि देखिए ये जो वीरभद्र सिंह वाला मामला है ये तो मतलब किस स्तर के भ्रष्टाचार का, अगर ये किसी भी पार्टी का नेता करे तो ये क्वेश्चनेबल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दो
सबसे बड़ी पार्टियां हैं। एक पार्टी जो लगातार स्टैंड ले रही है कि कांग्रेस की सरकार करप्ट है, ये बीजेपी का स्टैंड है, और एक पार्टी जिसको जांच करानी। देखिए, असल में बातें घूम फिर के वहीं पहुंच रही हैं कि पूरी पॉलिटिक्स में काफ़ी सड़ांध आ गई है। पार्टी का अध्यक्ष मुख्य बिजनेस, पार्टी की आइडियोलॉजी, स्ट्रेटजी छोड़ के फर्जी कंपनियां बनवाओ और उसको कहां से कहां ले जाओ और उसमें कितने पते नए, और फिर अपना शेयर खत्म करा लो, फिर ऐसे भरोसे के लोग वहां रखो जो आपके बिहाफ पे कंपनी चलाते रहें। अगर मुख्य बिजनेस उसका वो हो जाए, एक पार्टी का अध्यक्ष पहले हम देख रहे हैं कि वो जेल में पड़ा है सिर्फ इसलिए कि वो सीधे कैश ले रहा है 1 लाख रुपया, और फिर दूसरी पार्टी के सबसे बड़े लीडर के सबसे करीबी लोगों का ये हाल है कि जिसका अकाउंट हम सब चर्चा कर चुके हैं उसके सारे डिटेल्स का। तो ये बीमारी एक लेवल की नहीं है, ये बीमारी बहुत सीरियस है और हर पार्टी में, और मैं कहूँगा कि सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। ये क्राइम के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो इसी किस्म का खेल दिखाई देगा। जो संरक्षण मिलता है, सब एक दूसरे के क्रिमिनल्स को बचाने में लगे हुए हैं। हाँ। और तब तक क्रिमिनल नहीं बाहर होता है, अगर बाहर हो भी गया तो उसकी बीवी को, उसके बेटे को ले आते हैं। हाँ। यही हाल पर्सनल आचरण में भी आप देखिएगा। हाँ। कैबिनेट में 2 शादी करने वाले, 3 शादी करने वाले, पार्लियामेंट में 2 शादी 3 शादी करने वाले, विदेश यात्रा में संस्कृति की आप बात करें, ये कल्चर, ये पॉलिटिकल कल्चर है जो जिसे 2012 का हिंदुस्तान झेल रहा है, सब झेल रहा है, और इसमें सारी पार्टियां यही हैं। और कोई शुरुआत करने को तैयार नहीं है कि हम अब शुरुआत कर रहे हैं, यहां से खत्म करें। गोपाल, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो वीरप्पा मोइली साहब कह रहे हैं कि अगर ये जो मामला है गडकरी का, अगर ये आरओसी जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो जांच करते हैं, अगर ऐसा होगा तो हम इसकी जांच करेंगे। बीजेपी रिएक्शन में कह रही है कि देखिए साहब, वीरभद्र सिंह का मामले का आप कुछ नहीं है। कुल मिलाकर फिर वही बयान, इधर से ये कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, उधर से वो कह रहे हैं कि देखिए ये कितना बड़ा करप्शन है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर को कोई एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं। देखिए, मसला ये है कि एड्रेस कैसे करें। जो अभी अरविंद जी ने कहा, जो पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो गया है उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए आपको नुकसान उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। रिस्क है। आज हम लोग इस सवाल को जिस तरह से उठा रहे हैं, हम भी रिस्क को महसूस कर रहे हैं। कभी जान का खतरा है। आज सबसे ज्यादा फोन हम लोगों के ऑफिस में आ रहे हैं देश भर से, रोजाना सैकड़ों फोन आते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हो वो करो, लेकिन अपने जान के बारे में जरूर सोचो। आज की तारीख है, तो ये रिस्क लेने पड़ेंगे। रिस्क लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं तैयार है। और इस स्थिति में आपको बताऊं कि केंद्र में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, ठीक है, महाराष्ट्र में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, गडकरी की जांच ये नहीं कराएंगे। हिमाचल में अभी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वीरभद्र की ये जांच नहीं कराएंगे। ये दोनों के दोनों लगे हुए हैं कि कैसे एक दूसरे को बचाया जाए, और पूरा एक साम्राज्य खड़ा हुआ है जो लूट पर आधारित साम्राज्य है, आर्थिक साम्राज्य है। और उसके आधार पर राजनीतिक, मतलब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स। तो ये वो वाली तस्वीर है, दोनों लोग एक तरह से बराबर पर एक दूसरे को बचा लेंगे इन परिस्थितियों में। यही स्थिति दिख रही। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.